the Gates Pharma. I am thankful to all the speakers and guests who joined us today here and give their precious time. Dr. Farah Issa Academy is the regional head and the director radiology for Dr. Issa Laboratory and Diagnostic Center and the founder of Dr. Farah Issa Academy. Having international experience, practice and training of advanced and high risk ultrasound in North America and Middle East, the extensive traditionals including MBBS, FGTS, Canada, RDMS, USA, CRGS, Canada, MSc, UK. I must be admired. These are lot of degrees, mashallah. She is also a great singer too. Thank you. Now I would request to my co-host Zenobia for the introduction. Hello everyone, my name is Zenobia and we are the part of Dr. Farah Issa Academy. I would request to Hafiz Fahd for the recitation of Holy Quran. Hafiz Fahd from Gates Pharma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं कि नेशनल एंथम के लिए आप लोग सब खड़े हो जाएं। All saints
Thank you, everyone. Now I would request to Ms. Gulaba from Guest Pharma for the introduction of Guest Pharma. गेट्स फार्मा की मैं अगर बात करूं तो ऑलरेडी गेट्स फार्मा सबकी नॉलेज में है। नॉलेज में मैं कहना चाहूंगी कि सबको पता है कि गेट्स फार्मा कौन सी कंपनी है। अगर जब हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करते हैं तो शायद टॉप रैंकिंग में गेट्स फार्मा इज वन मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि WHO से प्री क्वालिफाइड है। और रिसेंटली गेट्स फार्मा का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हुई है वो ये है कि गेट्स फार्मा ने प्लेटिनम स्पॉन्सरशिप लीड ली है इन द सोलर सिस्टम और डिफरेंट जो हमारी सोलर एनर्जी और एनवायरमेंटल एनर्जी को ऑक्युपाई करती है। तो ये हमारी सबसे यू कैन से ग्रेटर अचीवमेंट थी। गेट्स फार्मा का हमेशा मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहा है साइंटिफिक एंगेजमेंट्स में। मेजरली हम एज अ होल अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि सेफ इफेक्टिव एंड क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। कंट्री में आई थी तो एक अपने मकसद के साथ आई थी जो मकसद वो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे हर सब्जेक्ट स्टेप पे डे बाय डे ईयर बाय ईयर अचीव करती जा रही है। और इन द ईयर 2021 इट वाज आवर सब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा जो था कि WHO से हमने प्री क्वालिफाइड करना है। अगर मैं बाकी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं आई डोंट थिंक सो कि WHO से कोई ज्यादा प्री क्वालिफाइड है। हमें पता होता है जिसकी हमारी क्वालिटी कंट्रोल या मैन्युफैक्चरिंग WHO से प्री क्वालिफाइड आ रही है क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास एक स्टैम्प लग जाता है कि नहीं इस प्रोडक्ट की एक अपनी क्वालिटी है एफिकेसी है। और वहाँ पे एज अ डॉक्टर हमारी भी नीड वो यहाँ पे यही रहती है कि जब भी हमारे रात या इवन हमारी रिपोर्ट डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन लेके जा रही होती है तो वहाँ पे हर डॉक्टर ये क्वेश्चन करता है कि एफिकेसी है कितने टाइम में इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे गेट्स फार्मा इज ऑलवेज टेकिंग द लीड। तो वी होप इन फ्यूचर के गेट्स फार्मा हमेशा इसी तरह पार्टिसिपेट करती रहेगी इस तरह के साइंटिफिक और एकेडमिक प्रोग्राम्स में। यहाँ पे जो एक टॉपिक जब मैं आई थी और मुझे पता चला था कि हैदराबाद में इस तरह की CME हुई तो मैं बहुत ज्यादा एडमायर की कि वुमेन्स हेल्थ पे बात की क्योंकि वुमेन हेल्थ पे और मेजरली वहाँ पे डॉक्टर्स भी सारी मेजॉरिटी फीमेल है तो हमें पता होता है कि फीमेल हेल्थ के ऊपर बात करना एक हमारे साथ एक सोशल टैबूज अटैच होते हैं। मैं गेट्स फार्मा में 6 years से एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी यूरोबाइन है तो आई नो कि जब एक फीमेल के साथ डिफरेंट उसकी हेल्थ से रिलेटेड या एक कुछ डिसऑर्डर्स उसकी पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सोशल टैबूज होते हैं जहाँ पे फीमेल डिस्कस नहीं कर पाती थी कि मैं अपने हस्बैंड इतने फैमिली मेम्बर से नहीं। तो ये टॉपिक और ये वुमेन्स हेल्थ को आप सबसे इंकरेज करना हम फीमेल्स को एक नॉलेज जारी करना ये फीमेल हेल्थ इज काइंड ऑफ अ मेजर टॉपिक टू बी डिस्कस। इसकी एक प्रॉपर नॉलेज आप सबके ऑडियंस को जाननी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुडे सेशन। गेट्स फार्मा इज ऑलवेज देयर फॉर द साइंटिफिक एंड एकेडमिक सेशंस। थैंक यू सो मच। आज की हमारी CME जो कि वुमेन हेल्थ के बारे में है आई वुड
would like thankful to all the speakers and guests again. डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी गेट्स फार्मा और उसकी तमाम मैनेजमेंट का और जिन्होंने ये CME अरेंज करवाई, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू डॉक्टर मुसरत हुसैन for the detailed session on PCOS and fertility anomalies. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Gracious, the Most Merciful. Assalamu alaikum. I am grateful to Dr. Kurat for organizing it so well and coordinating with me regarding this CME. Thank you very much. I am grateful to Farah Issa Academy and the Gets Pharma for inviting me all the way to Hyderabad. Hyderabad is my own town. I was born in Larkana and I studied in Hyderabad. So Hyderabad is not new to me. I studied at Bonaventure High School and then went to Cantonment College, and then I got admission in LMC, but I attended only 2 classes, and then I was transferred to Sindh Medical College, Karachi. Hyderabad is my old town. मैं कभी कभार यहाँ की रातें एंजॉय करने के लिए जो रात में सोने का मजा है, कभी कभार हैदराबाद आ जाता हूँ just to enjoy that. So thank you very much for inviting. और डॉक्टर साहब से जब मटियारी का जिक्र हुआ तो मैंने कहा कि ये तो हमारे पुराने साथी निकल आए और इनके साथ तो फिर अब बैठेंगे तो बहुत सारी रिश्तेदारियां भी निकल आएंगी. Thank you very much. I got a surprise in the morning at 5 o'clock when I woke up with a message that I have to cover up some more topic, although your topic was PCA. So I said, all right, no problem. I just wrote okay. And then I realized that few candidates, few speakers are not coming, so I have to fill in the gap. I always find pleasure in filling that gap, and I have no problem with the audience in a sense कि अगर चंद लोग बैठे हैं तो मुझे कोई मसला नहीं होता. And that reminds me of a very good story. One of the professors from Sweden was telling this story to me. That when he entered into the hall, there was one lady sitting in the audience, and he looked at the watch and said, "I think it's 9 o'clock. I should start. I'm the moderator and speaker." So he started his lecture. And when he finished the lecture, he told that lady, "Thank you very much, madam, for giving me the audience." And she said, "Don't worry, I'm the next speaker." So this sometimes happens, and learning from this, I have no problem, and that's why in every conference I tell them that please keep me in the first, because I have no problem with the audience. Anyway, since my topic was PCO first, so I'll take PCO first and then go to infertility later. So, okay, this is okay, I think I've listed directly from infertility first. So we'll go into the infertility and then continue with the okay, so Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the Gracious, the Most Merciful. I'm grateful to all the guests, senior people here from Mops and Gynae, and I'm sure they are going to enjoy this lecture. Unless somebody has delivered a baby, whether normal or abnormal, I mean to say, when I say abnormal, if you have delivered a Down syndrome baby, then you are labeled not that you are infertile because you have produced a child.
So this reminds me that when I told a person that you have Down syndrome baby, would you like to abort? And she said, no, I'm not going to abort. I don't want to be labeled infertile as long as I deliver a baby. So that's why this is important. The male factors I'm not going to discuss because I'm not supposed to discuss. When we come to causes of female infertility,